होल्ड करो। नेक्स्ट आगे बोर्ड पर देखो। पीछे क्लास में कल डिस्कशन हो रहा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है उसके बारे में कल बातचीत कर रहे थे। ठीक है, कब और कैसे ऐड किया गया, जिसका छूटा है उसका वीडियो भी डला हुआ है, वहाँ से देख के उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4A यहाँ तक बात खत्म हो गई है। अब आगे पढ़ना है भाग 5 के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 51A खत्म हो गया है, तो आगे अनुच्छेद पढ़ना है अब 52, 52 से लेकर और 151 तक। तो आगे लगभग 100 आर्टिकल के बारे में केवल दिया है, कहाँ पे, भाग 5 में। तो इस भाग 5 के बारे में अब पढ़ना है। ठीक है, भाग 5 में पढ़ने से पहले जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब बातें आएंगे, फिर कार्यपालिका के अलग अलग क्या प्रकार होता है ये सब बातें आएंगी, सरकार क्या होती है, कौन कौन से लोग सरकार में शामिल होते हैं, ये अभी सब आगे की बातें हैं। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कुछ बेसिक बात है उसको समझेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इन तीनों का कार्य कैसे बटा हुआ है अलग अलग। ठीक है, और फिर बारी बारी से कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद, इस सब के बारे में चर्चा शुरू होगा। तो पहले अभी बेसिक समझेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। इस फ्लो चार्ट में पूरा दिया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पूरा बात यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत पर्सन इसको समझेंगे। उसके बाद से फिर कार्यपालिका के क्या प्रकार होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, मतलब एक राष्ट्रपति वहाँ पे हेड होता है और दूसरी जगह पे मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सत्ता रहती है या फिर पावर रहता है। तो दो प्रकार से है, जैसे संसदीय शासन है तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, संसदीय शासन है। ठीक है, जबकि अमेरिका में जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल है, वहाँ पे सर्वे सर्वा कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो फिर दोनों के बीच क्या अंतर है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फिर आगे प्रक्रिया जारी रहेगी, राष्ट्रपति वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझे, थोड़ा बहुत लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो बाद में इसको लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सरकार एवं उसके अंग या संविधान के 3 स्तंभ या सरकार के 3 स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। चौथे स्तंभ पे भारतीय मीडिया को शामिल किया जाता है, जो शामिल करने वाला लायक तो अभी नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से उनकी रैंकिंग है दुनिया वगैरह में। ठीक है, फिर भी चौथा स्तंभ अगर पूछा जाए कि संविधान या सरकार का चौथा स्तंभ क्या है, तो भारतीय मीडिया को माना जाता है या मीडिया को माना जाता है। ठीक है, तो संविधान में जो 3 पहले दिया गया है उसके बारे में, तो सबसे पहली बात है किसके बारे में, विधायिका के बारे में, लेजिस्लेचर जिसको बोला जाता है। अच्छा, ये बात जो बताया जा रहा है एकदम कंठस्थ, जाके रट्टा लगा लेना है इसको। ठीक है, एकदम जब भी पूछे कि कार्यपालिका क्या है, एकदम धड़ाक से जवाब आना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है तो एकदम धड़ाक से जवाब आना चाहिए कि विधायिका क्या है। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, एकदम उंगलियों पे याद होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, विधायिका में कौन शामिल होता है, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तब बढ़िया रहेगा। तो विधायिका में लिखा हुआ है कि इसका मुख्य कार्य है कानून का क्या करना, निर्माण करना। तो भारत में जितना भी कानून बनता है वो सब के सब कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत में कानून बनाने की जो अथॉरिटी दी गई है वो किसको दी गई है, विधायिका को या हमारे लेजिस्लेचर को। इवन हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 123 और 213 के तहत। 123 के तहत राष्ट्रपति को और फिर आगे चल कर अब देखेंगे तो 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश के माध्यम से कुछ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में उसको पार्लियामेंट या फिर विधानमंडल से उसको पारित कराया जाता है। तो कुछ कुछ मामलों में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात दिमाग में रखना है कि विधायिका, इसका मुख्य कार्य है कानून का क्या करना, निर्माण करना। तो भारत में जितना भी कानून बनता है वो सब कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो विधायिका का काम है कानून बनाना। अब ये कानून बनेगा कहाँ से, तो 2 स्तर से एक कानून बनता है, एक संघ या केंद्र लेवल पे और दूसरा कानून बनता है राज्य लेवल पे। यानी राज्य सरकार भी कुछ कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कुछ कानून बनाती है।
यहाँ तो कोई दिक्कत। किस पे कौन कानून बनाता है, इसके लिए भी बंटवारा किया गया है। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में लगभग 100 विषय है, तो 100 विषय पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे भी कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब बंटवारा कर दिया गया कि किस पे कौन कानून बनाएगा। तो एक संघ की विधायिका है और फिर राज्य की विधायिका है। संघ की विधायिका के अंतर्गत भारत के संसद को शामिल किया जाता है। संसद जिसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इसकी सदन की बात करें तो इसमें 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोअर हाउस, एक अपर हाउस, 2 यहाँ पे सदन मिलेगी। तो ये है किसकी कार्यपालिका, किसकी विधायिका है, संघ की विधायिका। यानी केंद्र सरकार को जब भी कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार कहाँ कानून बनाएगी, संसद में। संसद के दोनों सदनों से पारित कराएगी, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगेगा, तो केंद्र सरकार अपना कानून का क्या करेगी, निर्माण करेगी या विधि बनाएगी, एक्ट बनाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत पर्सन। तो केंद्र सरकार के लेवल पे जितना भी कानून बनेगा वो सबके सब कौन बनाएगा, संसद में। चाहे कृषि कानून बनाना हो, चाहे जीएसटी कानून बनाना हो, चाहे वक्फ बिल पे कानून बनाना हो, जो भी केंद्र सरकार कानून बनाती है वो सब कहाँ से बनता है, संसद से बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत पर्सन। जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधायिका, उसको हम बोलते हैं विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य का विधानमंडल। अच्छा, केंद्र सरकार तो एक ही है, बोलो ना। तो केंद्र सरकार एक है, तो पार्लियामेंट या संसद भी कितना होगा, एक ही होगा। पुराना वाला पहले था, उसको खत्म कर नया वाला पार्लियामेंट दिल्ली में ही बना दिया गया है, तब नए वाले पार्लियामेंट में काम होता है। तो राज्यों में कानून बनाने की जो शक्ति है, तो राज्य की विधायिका कौन सा है, राज्य का विधानमंडल। अब जाहिर सी बात है कि 29 राज्य हैं, 28 तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का अपनी अपनी विधानमंडल होगा। जैसे यूपी का विधानमंडल, बिहार का, केरल का, तमिलनाडु का, सबका अपना अपना विधानमंडल होगा। बोलो ना जस्ट। तो सब स्टेट का अपना अपना विधानमंडल है। साथ ही साथ 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्यों में और साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है। मतलब उनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर दी गई है। ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी और लास्ट कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानमंडल का गठन किया गया है, या फिर संवैधानिक तौर पे वहां पे विधानमंडल की व्यवस्था की गई। यहां तक कोई दिक्कत। विधानमंडल में सामान्यतः एक सदन होता है जिसको विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो जहां जहां पे भी विधानमंडल है वहां वहां पे अनिवार्य रूप से विधानसभा होगी। यानी 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी विधानमंडलों में एक जरूर होगा जिसका नाम होगा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे एमएलए लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग वहां पे बैठते हैं। भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी है। कितने भाई, 6। तो 28 और 3 31 में विधानमंडल है, और विधानमंडल के साथ साथ विधानसभा सभी जगहों पे होगा। लेकिन कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, विधान परिषद कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, वो जब राज्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो अभी कितने राज्य में है, 6। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद। और स्टेट गवर्नमेंट या राज्य लेवल पर जितने भी कानून बनती है वो सब के सब स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी बिहार में नीतीश कुमार जो भी कानून बनाना होगा वो बिहार विधानमंडल में बनेगा। योगी जी को कोई कानून बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में बनाना होगा। तमिलनाडु सरकार को कोई कानून तो तमिलनाडु विधानमंडल में बनाएगा। बात समझ में आ गया। तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, जिसमें से सभी में विधानसभा अनिवार्य रूप से है, लेकिन विधान परिषद कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। ये सब किसके पार्ट थे, विधायिका या लेजिस्लेचर के। इनका काम क्या है भाई, कानून का निर्माण करना। जो भी विधि या कानून, एक्ट जो भी बनेगा वो सब के सब कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी। कोई दिक्कत पर्सन। जब कानून बन गया तो इसको लागू करने वाली भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, केवल कानून बना के रखना थोड़े हैं।
तो कानून को लागू करने का काम किसके पास है? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के पास है। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं? इसका मुख्य कार्य है कानून को क्या करना? लागू करना। तो जो कानून बन गया उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक होती है राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है प्रशासनिक या अस्थायी कार्यपालिका। अब जो राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, इसके नाम ही है क्या? अस्थायी, मतलब इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। हालांकि संविधान में लिखा है कि 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल होगा, लेकिन कोई उसका निर्धारण नहीं है। बीच में बहुमत खत्म तो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा? खत्म। राष्ट्रपति 5 साल के लिए होगा, लेकिन बीच में महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब क्या है? अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका के पार्ट है। तो संघ लेवल पे जाएंगे, केंद्र सरकार के लेवल पे, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद आता है और एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। स्टेट लेवल पे जाएंगे तो राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एवं मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, महाधिवक्ता इसमें शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? कार्यपालिका का काम क्या है भाई? जो कानून बना है उसको क्या करना? लागू करवाना। दो तरीके का होता है, एक अस्थायी, मतलब जिसका टेन्योर या टाइम या कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक है, वो कभी भी समाप्त हो सकती है, तो उसको बोलते हैं अस्थायी, या उसी को बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। उसी के पहले एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, जिसको प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। करने का मतलब कि एक बार इनका सिलेक्शन हो गया तो 60 वर्ष 65 वर्ष तक जब तक कानून है उतने हिसाब से वो अपने पद पे बने रहेंगे। जैसे यूपीएससी पास करके कोई व्यक्ति डीएम या कलेक्टर बनता है तो फिर उसका कार्यकाल तो 60 साल तक निर्धारित है, तो वो 60 साल तक लगातार बने रहेगा। सरकार कोई भी आए कोई भी जाए उसको अपने पोस्ट पे काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार गई दूसरी सरकार आई तो हट जाएगा, नहीं, सरकार कोई आए जाए अधिकारी पदाधिकारी वो नहीं बदलते हैं, विभाग बदलता है, कैडर ये सब बदलता है, लेकिन उनको पद से थोड़े ना हटा दिया जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो इसलिए अपने पद पे एक गिवन टाइम पीरियड के लिए लोग फिक्स रहते हैं, इसलिए इसको कौन सी कार्यपालिका की श्रेणी में रखा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, अब इसमें जितनी सारी अटॉर्नी जनरल ऑफ, तेज बोलो, कार्यपालिका के अंतर्गत आगे समझेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। भारत सरकार के जितनी सारी कानूनी केस होते हैं ना उसको सब सुप्रीम कोर्ट में ये लीड करता है, इसलिए इसको कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हाँ, नहीं, न्यायपालिका तो दूसरा चीज है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वो है। ठीक, आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये लिस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो महाधिवक्ता, सॉरी इधर, तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? नौकरशाही, जितने सारे सरकारी लोग काम कर रहे हैं ना वो सब लोग अस्थायी कार्यपालिका के क्या है? भाग। कोई दिक्कत परेशानी? सरकार कोई भी आए चाहे कोई भी परिवर्तन हो, इनके कार्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको किस कार्यपालिका के? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है, या इसी को प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। तो विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उस कानून को क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब न्यायालय का काम है न्याय करना। वो न्यायालय देखती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो उस सभी चीज़ों पर न्याय देने की जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायपालिका के पास। तो इसका मुख्य काम है न्याय करना, या जो कानून बना है उसको जो लागू हो रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस या कोई उल्लंघन हो रहा है तो उस पर अपना निर्णय देना या न्याय करना, ये काम किसका है? न्यायपालिका का। देखरेख करती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्था तो नहीं कर रहा है। ये सारा काम कौन करता है? न्यायालय करती है। कोई दिक्कत? न्यायालय में कौन कौन आएगा? सबसे टॉप पे बैठा है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय के नाम से या सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे जाएंगे तो स्टेट में मिलेगा आपको हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे जाएंगे तो प्रत्येक जिला में मिलेगा आपको जिला न्यायालय। ठीक है, तो ये आपकी पूरी तरह से क्या है? न्यायपालिका। यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो ये तीन चीज़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका देखती है जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको लागू मतलब उस पर न्याय करने की जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, तो ये पूरी तरह से किसके बारे में? जो सरकार के 3 अंग हैं या संविधान के 3 अंग है उसके बारे में। कोई समस्या? नो। लिख लियो, इसको कंप्लीट कर लियो, लिखो जिसका बाकी हो लिखो फटाफट।